मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे। 20 मई को दिल्ली में जनसभा को संबोधित करेंगे योगी आदित्यनाथ। उसके अलावा 20 मई को ही चंडीगढ़ और हरियाणा में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं योगी आदित्यनाथ। तो यहां पर ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बाराबंकी में पीएम मोदी ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी दोनों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग राम मंदिर पर ताला लगाने की बात करते हैं और मंदिर पर बुलडोजर चलाने की। पीएम ने कहा कि उनको योगी जी से ट्यूशन लेनी चाहिए कि बुलडोजर कहां चलाना है कहां नहीं। कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। क्या योगी जी से यही सीखना है क्या? अरे जरा योगी जी से ट्यूशन लो, बुलडोजर कहां चलाना कहां नहीं चलाना। ये चुनावी सभा के लिए मैं कहने के लिए नहीं आया हूं। मुझे चिंता है क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। यही इनकी साजिश है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पीएम मोदी 2024 में भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2029 में भी देश के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने देश को बहुत आगे पहुंचाया है, उसे और आगे ले जाने के लिए पीएम मोदी ही पीएम रहेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता होने के नाते मैं कहना चाहता हूं कि 2024 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2029 में भी वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा और स्पष्ट रूप से और कोई दूसरी बात नहीं कही जा सकती। इसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। जिस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाई हो, जिस व्यक्ति ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया हो और एक सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली हमारे देश की अर्थव्यवस्था है, जिसको लेकर इंटरनेशनल फाइनेंशियल फर्म्स भी अब इस बात का दावा कर रही हैं कि जो भारत 2014 तक इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर था, आज वह जंप लेकर मोदी जी के शासनकाल में 5वें स्थान पर पहुंच गया है। 2027 आते आते वह दुनिया के देशों में तीसरे स्थान पर होगा। अमित शाह ने कहा है कि पीएम मोदी एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनेंगे। देश की जनता ने मन बना लिया है। निश्चित रूप से मानता हूं कि 100% मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आएंगे। पूरा देश चाहता है, ये देश सुरक्षित हो, ये देश समृद्ध हो, इस देश का दुनिया में सम्मान बढ़े, ये देश आत्मनिर्भर हो, ये देश विकसित भारत बने और हर भारतीय चाहे गरीब से गरीब हो, चाहे कितना भी धनवान हो, ये सभी मानते हैं कि 10 साल में दुनिया में देश का सम्मान बढ़ा है। रायबरेली से बड़ी खबर इस वक्त। मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। समाजवादी पार्टी को छोड़ बीजेपी में शामिल हुए मनोज पांडे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव के बीच में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। विधायक मनोज पांडे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी को छोड़ करके मनोज पांडे बीजेपी में शामिल हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मनोज पांडे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में 20 मई को बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सभी महामंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में अब तक के लोकसभा चुनाव को लेकर समीक्षा की जाएगी। आगे के चरणों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी।